गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम किरचॉफ वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो 18 तक मैंने करने के लिए दे रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में एक परिपथ बना रखा है, ठीक, जो कि एक व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, अभी दिखाएंगे। जैसे ए से 2 वायर जा रहे हैं, ठीक, जो कि सी और डी पर आ रहे हैं, 2 प्रतिरोध, और सी और डी के बीच में 1 प्रतिरोध, और सी से और डी से एक ही बिंदु पर 2 वायर जो दोनों जुड़ गए बी पर। ठीक है, तो इसको दिखा देंगे कैसे बनाइए। तो संलग्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदु जबकि वैद्युत धारा आई का मान तथा वैद्युत शक्ति क्षय भी ज्ञात करनी। ठीक है, तो 5 वोल्ट की बैटरी से इस परिपथ को जोड़ा गया है। ठीक, तो ये चीज़ है। संकेत में भी लिखा है व्हीटस्टोन सेतु है जो कि, ठीक, तो इसको मैंने एक डायग्राम इस तरीके से बना लिया। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा डायग्राम इसका, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें देखो ए से 2 वायर जा रहे हैं, एक तो इधर गया और एक इधर गया, देख पा रहे होगे। तो ए से जो वायर गया 10 ओम से होते हुए डी पर, ए से वायर गया 10 ओम से होते हुए डी पर, ए से दूसरा वायर गया 5 ओम से होते हुए सी पर, 5 ओम से होते हुए सी पर, और सी और डी के बीच में एक वायर है 10 ओम का, सी और डी के बीच में एक वायर है 10 ओम का। ठीक, डी से बी पर 20 ओम, डी से बी पर 20 ओम, और सी से 10 ओम से होते हुए बी पर, सी से 10 ओम से होते हुए बी पर, सारे आ गए प्रतिरोध। ठीक है, अब ए और बी के बीच में 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का पूरा परिपथ का जो आ गया डायग्राम इस तरीके से आ गया, जो कि क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। अगर ये व्हीटस्टोन सेतु है तो ये बटे ये होना चाहिए था। तो P अपन Q इजिकल टू R अपन S होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, अगर ऐसा है तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, और नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमने चेक किया, तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए P अपन Q इजिकल टू R अपन S होना चाहिए। तो P अपन Q मान निकाला, तो ये P और ये Q 10/20, ठीक, जो कि 1/2 आ गया, और ये R और S 5/10 आ गया, R अपन S 5/10, 1/2 आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो P अपन Q बराबर R अपन S, तो DC, तो इसका मतलब ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है, तो इसका मतलब DC में कोई धारा नहीं होगी, तो DC में शून्य धारा है। अतः DC प्रतिरोध को छोड़ने पर, तो हम DC प्रतिरोध को छोड़ देंगे, हटा देंगे इसे। अगर ये नहीं है तो ये सीरीज़ में और ये सीरीज़ में, ठीक है, तो 10 और 20 का सीरीज़ में निकालेंगे, 30 हो जाएगा, और 5 और 10 का 15 हो जाएगा। 30 और 10 का फिर क्या 30 और 15 का समांतर में निकालना है। ठीक, तो वो चीज़ मैंने यहाँ दिखा दिया। 10 और 20 का 30 आ गया, और 5 और 10 का 15 आ गया। ठीक, 30 और 15 का समांतर में निकालोगे तो 30 गुणा 15 बटे 30 जमा 15। ठीक है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, एलसीएम लेकर उल्टा कर दिया है बस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 ओम। तो अब जो वैल्यू दे रखी है इसमें 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 5 वोल्ट, तो V इजिकल टू 5 वोल्ट। अगर परिपथ में बहने वाली धारा निकालनी है तो V इजिकल टू IR फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो V इजिकल टू IR फॉर्मूला लगा दिया, तो I इजिकल टू V/R, V5, R A भी अभी निकाला 10 ओम, वैल्यू रख दी, तो 0.5 एम्पियर आ गया। तो परिपथ में धारा आ गई। पूरे परिपथ में शक्ति क्षय पूछा था, P इजिकल टू VI होता है, V 5 वोल्ट, I अभी निकाला 0.5, दोनों गुणा करी 2.5 वाट, तो इतनी शक्ति क्षय हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23, यदि संलग्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी पर विभव बराबर हों, ए एरा बी एरा, ठीक, तो गणना कीजिए। तो ये कुछ गणना करनी है। तो इस परिपथ को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, जो कि व्हीटस्टोन सेतु ही है। सी से ए के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध, ए से डी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध, ये रहा। फिर सी से बी के बीच में 4 ओम, सी से बी के बीच में 4 ओम, और बी से डी के बीच में x ओम प्रतिरोध, जो कि हमें निकालना है x, और ए और बी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध। तो आपको दिख रहा होगा व्हीटस्टोन जैसा बन गया है। अगर 5/10 बराबर होता है 4/x के, तो ये व्हीटस्टोन सेतु है। लेकिन उन्होंने खुद बोला है ए और बी समान विभव पर हैं, तो ये इसमें धारा नहीं जाएगी, तो ये एक प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु होना चाहिए नहीं है ही है। तो 5/10 बराबर होगा 4/x के। ठीक, तो वहाँ से x मिल जाएगा हमें। तो हमने क्या किया, पूरा डायग्राम एज इट इज़ बना लिया। तो VA इजिकल टू VB है, अतः AB प्रतिरोध में शून्य धारा है तथा यह एक व्हीटस्टोन सेतु है। तो P अपन Q इजिकल टू R अपन S रखा, तो 5/10 बराबर हो गया 4/x। तो 5/10 बराबर 4/x, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 8 ओम।
तो पहला आंसर तो ये हो गया। ठीक, अब इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो इसे तो हटा ही दिया, तो 5 + 10 हो जाएगा और यहाँ 4 + x हो जाएगा, और दोनों का फिर समांतर क्रम में निकालेंगे। ठीक, तो अब प्रतिरोध RCD के लिए हम क्या निकालेंगे, RCAD ये रहा CAD। ठीक, तो इस मार्ग पर, फिर इस मार्ग पर दोनों का समांतर में ले लेंगे, तो ये क्या होगा, RCAD 5 + 10 15 हो गया, RCBD 4 + 8 12 हो गया, और दोनों का क्या करना है, समांतर में 15 × 12/15 = 12। सॉल्व किया इसको तो 20/3 ओम आ गया। ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये प्लस ये 15 वाला सीरीज में आ गया इसके साथ, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो 20/3 जो आया भी, और 15 दोनों को जोड़ दिया तो 65/3। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जब तुल्य प्रतिरोध पता है और परिपथ पर लगाया गया विभव पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, I का मान निकाल सकते हैं। तो फोर्थ है, अतः बैटरी से ली गई धारा I = V/R, दोनों के मान रख दिए, तो ये आ गया 3/13 एम्पियर। ठीक है, अब हम पास ABC में देखो, ये रहा पास ABC A, B और C, इस पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दें, तो इसमें तो धारा ही नहीं है, तो 0 × 10 बनेगा। ठीक, और ये I2 × 4 ओम, लेकिन उल्टी दिशा में इसलिए माइनस साइन, और ये इस डायरेक्शन में I1 जा रही है, I1 इस डायरेक्शन में, तो 5 × I1 आ गया। ये किसके बराबर होगा, इसमें जो भी विद्युत भाग बल लगा है, जो कि है नहीं इस पास में, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमने पास में ये देखो I1 × 5 + 0 × 10 प्लस माइनस के साइन 4 I2 = 0 माइनस आ गया, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, I1 = 4/5 I2, I1 I2 का एक संबंध आ गया। ठीक है, अब संधि C पर देखो, संधि C पर क्या हो रहा है, संधि का मतलब जॉइंट, जंक्शन। ठीक है, तो संधि C ये है, तो इस पे धारा I आ रही है, जो कि दो भागों में बट गया, I1 और I2, I1 इधर निकल गया और I2 इधर निकल गया। ठीक है, तो I = क्या होगा, I1 + I2। ठीक, तो हमने क्या किया, ये रहा संधि C पर I = I1 + I2। I हमें पता है, I1 अभी निकाला, ये रहा, I2 ऐसे ही रहने दिया, तो इस पूरे इक्वेशन से I2 का मान निकल आएगा, I2 आ गया, ये I2 का मान यहाँ रख देंगे तो I1 आ जाएगा, तो I1 का भी मान आ गया। ठीक, अतः X प्रतिरोध में धारा जो कि हमने निकाल लिया I2 है, और 5 ओम प्रतिरोध में धारा I1, तो ये थर्ड और सेकंड भी हो गई। फिफ्थ पूछा है शक्ति 6, तो P = VI, V ये दे रखा है, I हमने पूरे परिपथ में धारा निकाल ली थी 3/13, दोनों के मान रख दिए, तो 15/13 वाट, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है निम्न परिपथ, मैं पास में दिखा देता हूँ, निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का डायग्राम बना रखा है, इसमें 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, धारा ऐसे जा रही है और पूरे परिपथ में से होती हुई वापस आ रही है। तो ये देखा जाए तो धारा 2 भागों में बटेगी, यहाँ फिर से वापस जॉइंट हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी में एक धारा, यानी ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों उसके साथ जो भी आएगा उसका पैरेलल में क्या है 30, तो ये 30 का हो जाएगा, जुड़ जाएंगे और फिर उसके साथ समांतर में निकाल लेंगे। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद V = IR फॉर्मूले से I का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन मैंने कुछ डायग्राम ऐसा दिखा दिया। ठीक, तो प्रतिरोध ABC इस पथ पर प्रतिरोध हो गया 30 + 30 यानी 60 ओम। प्रतिरोध RAC A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, तो इसका और इसका निकालना है, 30 का और 60 का, 60 × 30 = 60 = 30, सॉल्व किया 20 ओम, तो V = IR लगा दिया, हमें V पता है 2 और RAC 20, तो I = V/RAC 2/20 यानी 0.1 एम्पियर। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो I1, I2, I3 निकालने हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, 1 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ 2 वोल्ट की, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक माइनस इधर है प्लस इधर है, तो इससे धारा इधर जा रही है I1, इसमें धारा I3 और इसमें धारा I2 जा रही है। तो देखा जाए तो I3
यहाँ से I2 I3 I4 जुड़ गए और I1 में बदल गया, या यहाँ देखो तो I1 दो भागों में बढ़ गया, I2 और I3 में। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो इसी डायग्राम को मैंने कॉपी पे भी बना लिया। तो ये डायग्राम एज इट इज़ मैंने बुक वाला ही बनाया है, कोई चेंजेस नहीं किया। ये अपोजिट है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक, तो अब इसमें किरचॉफ लॉ से ही करना है इसको, क्योंकि यहाँ ना तो समांतर है ना ही श्रेणी है, ये सब कॉम्बिनेशन है और दो सेल ले रखे हैं। ठीक, तो सबसे पहले संधि पर देखो, सी या एफ कोई भी संधि पर देख सकते हो। मैंने सी देख लिया। सी पे क्या है, I1 आ रही है और I2 I3 में निकल रही है। तो I1 क्या होगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर क्या होगा, 0। या लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये समीकरण वही, आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। ठीक है, समेशन, तो वो चीज़ आ गया। अब यहाँ से देखो, हमें सारी धाराएं निकालनी है, तो क्यों ना I2 का मान I1 के पदों में निकाल लें और I3 का मान भी I1 के पदों में, और दोनों मान रखती पूरी इक्वेशन I1 में हो जाएगी तो I1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ऐसा पास लिया जिसमें I1 I2 हो, I1 और I2, यानी एक इस बंद पास ये वाला ले लिया और एक में I1 और I3 हो, I3 और I1 और एक बंद पास ये ले लिया। ठीक, आप वैसे कोई से भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी, ये वाला, तीन ही लूप हैं इसमें, कोई से भी तीनों ले सकते हो, तीन इक्वेशन और मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो जाएंगे टोटल, 4। एक इक्वेशन इससे आएगी, एक इससे और एक इससे, 3 इक्वेशन और चौथी ये है। ठीक है, 4 इक्वेशन हो जाएंगी। और हमारे पास कितने मान है, I1 I2 I3 3 मान है। तो 4 इक्वेशन से 3 मान निकालना बहुत ही आसान है, तो कोई भी 3 इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक तो ये वाला लूप ले लिया। ठीक है, यानी FEDCF में, तो इस लूप में I1 × 4 I2 × 2 बराबर होगा किसके, 2 के। ठीक, तो मैंने एक पास ले लिया FEDCF में 4I1 + 2I2 बराबर 2 के इक्वल, जो अभी बताया मैंने। ठीक, 2 कॉमन ले लिया, कट गया वो, तो 2I1 + I2 = 1। यहाँ से I2 का मान मैंने निकाल लिया I1 के पदों में। ठीक, इक्वेशन 2 मान ली मैंने इसे। ऐसे ही पास यानी लूप। ठीक है, इस वाले पास में देख रहे हैं, क्योंकि I1 I3 में रिलेशन चाहिए मुझे, तो AFEDCB में। ठीक है, तो इस पूरे पास में देखा जाए तो 4 × I1 3 × I3 बराबर होगा किसके, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी प्लस का ही लेना है, बराबर होगा 1। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, यानी 2, 1 + 2। ठीक है, तो ये चीज़ लिख दिया मैंने। तो पास AFEDCB में 4I1 + 3I3 = 2 + 1 सॉल्व किया, इसको I3 का मान निकाल लिया I1 के पदों में, तो ये आ गई इक्वेशन 3। तो I2 का मान I1 के पदों में पता है, I3 का मान पता है I1 के पदों में। ये दोनों मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में I1 = I2 + I3 था, तो I2 का मान रख दिया, I3 का मान रख दिया। तो यहाँ से ही पूरी इक्वेशन I1 के पदों में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो I1 का मान आ जाएगा। तो पहले एलसीएम ले लिया, ठीक, 3 को उधर पहुँचा दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से I1 का मान आ गया 6/13 एम्पियर। ठीक, अब ये जो 6/13 एम्पियर मान आया, ये I1 का मान यहाँ रख देंगे तो I2 आ जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो I3 आ जाएगा, यानी I1 तो मिल गया, तो I2 और I3 भी मिल जाएंगे। तो समीकरण 2 में हमने 2 से I1 का मान रख दिया, तो I2 आ गया 1/13 एम्पियर। समीकरण 3 से I1 का मान रखा, तो पहले क्या कर लिया मैंने, इसमें दोनों के नीचे 3 एलसीएम जो कि 3 था, दोनों के नीचे लिख दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, I1 का मान रख दिया। ठीक, तो मान रखते ही I3 क्या आ गया, 5/13 एम्पियर। तो इसका ही तीनों मान आ गया, I1 I2 I3। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 to 64, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको खुद से करके देखने हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, स्टूडेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स में दे रहा हूँ वो सब करके देखते रहना, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो बिना प्रैक्टिस के आप बोर्ड में भी नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करना इनकी ज़रूरी है। आप इनकी प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।